सर गुड इवनिंग। हाँ जी बोलिए, किसी ने क्या क्या पूछना है? टेस्ट आपके सामने है सर 14th। the m plus nth and m minus nth terms of a GP m plus nth and m minus 1th term of a GP is show that mth and nth terms are this and this. Swaksh, गुड इवनिंग सर। कैसा हुआ कल टेस्ट? सर थोड़ा सा मुश्किल लगा। मैं भी यार, तेरे को 2 ही दिन हुए, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। देखो ध्यान से सुनना जरा। m plus nth and m minus 1th term of a GP are p and q respectively। ठीक है, मैं वही मानता हूँ कि a r की पावर m plus n minus 1 is p and a r की पावर m minus n minus 1 is q। Agreed or not? मैंने a माना फर्स्ट टर्म और r मैंने माना कॉमन रेशियो। कोई इशू इसमें? बताइए। हेलो। नो सर। अब उसने कहा शो दैट mth and nth टर्म्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। एक छोटी चीज सोचो, सॉरी एक छोटी चीज सोचो, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा ऑप्शन पे भी तो ध्यान देते ना कि उसने जो उसने दिया मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा, ये बनेगा a स्क्वायर r की पावर m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 इज पी क्यू, इजंट इट? ये n से n कट गया तो ये बन गया a स्क्वायर r की पावर m माइनस 1 का ट्वाइस इज पी क्यू। इसको ऐसे लिख लो, a r की पावर m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज पी क्यू। जीपी के लिए ये क्या बन गया? टीएम इज रूट पी क्यू। बताओ जी क्या मुश्किल आई इसमें? अच्छा, अब उसके बाद उसने कहा एंड m माइनस 1 एट टर्म, mth and nth टर्म्स आर दिस एंड दिस। अब दूसरा मुझे चाहिए क्या? nth टर्म। nth टर्म के लिए ऐसा करते हैं, देखो इनको ना डायरेक्ट डिवाइड करूंगा तो r आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना? डिवाइड बोथ, तो a r की पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन a r की पावर m माइनस n माइनस 1 इज p बाई क्यू, इजंट इट? a से a कट गया, r की पावर बचेगा m प्लस n माइनस 1 माइनस m प्लस n प्लस 1 इज p बाई क्यू। m से m गया, 1 से 1 गया, तो r की पावर 2n इज p अपॉन q। तो r आ गया p अपॉन q की पावर 1 अपॉन 2n। ठीक है मेरी बात? बोलिए। यस सर। अब हमें क्या, हमें निकालना है t n टर्म। सर 2n नहीं होगा? सॉरी मैंने m लिखा गया, वो 2n है। 2n तो ये 2n, ठीक है ना? ये आ जाएगा। अब मुझे निकालना है t nth, मतलब nth टर्म tn निकालना है, तो दैट वुड बी ar की पावर n माइनस 1। अब मुझे a और चाहिए, a कहीं से भी निकाल लो आप। जैसे कि मुझे यहां से पता लग रहा है कि a r की पावर m माइनस 1 जो है वो रूट पी क्यू है। a कितना हो जाएगा? रूट पी क्यू अपॉन r की पावर m माइनस 1। अभी ज्यादा नहीं सॉल्व करते, बाद में देखेंगे। तो ये बनेगा a तो हो गया रूट पी क्यू अपॉन r की पावर m माइनस 1 इंटू r की पावर m माइनस 1। तो ये बनेगा रूट पी क्यू इंटू r की पावर n माइनस n। बस अब r को उठा के रख दो, और r था अपने पास p बाई क्यू की पावर 1 अपॉन 2n, इसके ऊपर चला गया n माइनस n। ठीक है ना? अब जरा ध्यान देना, p की पावर हाफ, q की पावर हाफ, ये बनेगा p की पावर 1 बाई 2 माइनस m अपॉन 2n, नीचे आ जाएगा q की पावर 1 बाई 2 माइनस m बाई 2n। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स है। p की पावर हाफ, q की पावर हाफ,
इसको ऐसे लिख लो, p की पावर 1/2 अपॉन p की पावर m/2n इनटू नीचे q की पावर 1/2 ऊपर चला गया q की पावर m/2n। ये q की पावर हाफ से q की पावर हाफ कट गया, एक तो बन गया p और एक q अपॉन p की पावर m/2n। यही करना था। ये लो जी। थोड़ी सी ना कैलकुलेशन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, इसमें क्वेश्चन तो आसान है वैसे। सर जिसमें मुझे प्रॉब्लम थी तो ये तो और बढ़ गई मेरी प्रॉब्लम। क्यों? सर क्योंकि जो mth टर्म थी वो तो बहुत आसानी से निकल गई थी, ये nth वाली में दिक्कत आई थी। तो इसलिए हमने किया उसको जद्दोजहद लगा के थोड़ी। सर मैंने कोई और मेथड से किया ना, वो मिक्स हो। नहीं देखो, एक बार मेरी बात सुनो, एक चीज ध्यान में रखना, मेरा प्राइम फोकस mth nth टर्म निकालना नहीं है। वो तो चलो mth तो बाई चांस इजीली आ गया, मेरा प्राइम फोकस है कि a और r निकले और मेरा काम बने। छोटी सी चीज दिमाग में रखना, मेरे पास दो इक्वेशन है a और r में, सब सुन रहे हो ध्यान से? यस सर। यस सर। मेरे पास a और r में दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे a और r निकालना है और फिर आगे की प्रोसीडिंग करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरा प्राइम एजेंडा बस दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे इन दोनों को सिंप्लीफाई करके a और r निकालना है, और a और r निकाल के फिर तुम में से जो सा टर्म पूछेंगे वो बता दूंगा। Had it been numbers, अगर इनकी जगह नंबर्स होते ना, अगर इनकी जगह नंबर्स होते तो आप इक्वेशन और आसानी से कर पाते कि 10th टर्म और 28th टर्म दे दिया, इस तरह से अगर होते तो। ठीक है ना मेरी बात? स्वाक्ष, हाँ जी सर। उसको समझ आया? यस सर। बस क्वेश्चन की लेंथ मत देखो, लेंथ तो कम ज्यादा होती रहेगी, वो नो बिग डील। आप ये देखो कि मेरा प्राइम फोकस क्या था और मैंने वही फोकस किया बस। सर ये क्या करा रहे हो आप? कल का पेपर का एक सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा 14। अच्छा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। यस। ये लो, इसको लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बढ़िया। और मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन को करने में हमने जीपी को कहीं यूज किया? नहीं सर। बस यहाँ पे। उसके बाद तो मैंने वो इंडाइसिस की कैलकुलेशन की जो हम 9th 10th में सीखते थे, है कि नहीं? हाँ जी सर। एक ना वो जो एपी का क्वेश्चन था ना एमएन वाला, एक सेकंड, एक एक करके होल्ड करते हैं। ये हो गया पूरा? यस सर। सर एक मिनट ऊपर कर। देखो हम लोग ऑनलाइन बैठे हैं, किसी को किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है कि मैं पूछ लूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पूछ लेना बेझिझक। गेटिंग माय पॉइंट? यस। क्योंकि हाँ जी। तुम्हारे नंबर सबको दिखाई देंगे, ये ऑनलाइन बेइज्जती का किसी को नहीं पता लगेगा। चलिए सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर। और बोलो, कौन सा पूछना है? सर थोड़ी स्क्रीन ऊपर कर दो। ले भाई, ठीक है। और बोलिए कौन सा पूछना है? सर वो एक एमएन वाला क्वेश्चन था, एपी वाला, ये थर्ड क्वेश्चन। m a term is 1/n, n a term is 1/m। नहीं ये भी सेम चीज है, tm tn दे दिया, उनको सॉल्व करके a और d निकाल लो, आंसर पा लो। सर मैंने ए और डी निकाल लिया, पर मेरा MN1 आ रहा था। और सर मेरे हमें ए और डी तो इक्वल आ गया था। हाँ Yes, सेम sir. आएगा, सेम आएगा। और 1/1 ये मैंने नोट्स में करा रखा है, देखो। दिखाता हूँ आपको, रुको। जो नोट्स में कराया ना वो पीक्यू की टर्म्स में है, ये रहा। इन एन एपी PA term is 1/Q, QA term is 1/P. Prove that sum of P plus Q terms is PQ plus 1/2.
फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, a प्लस पी माइनस वन डी वन बाई क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन डी वन बाई पी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी आ गया, उस डी को उठा के रख दिया, ए आ गया, सम का फॉर्मूला लगा दिया, बस। ओके सर। बात समझ आई? हाँ। चलो बस और कुछ नहीं डिस्कशन करना किसी ने, मुझे लग रहा है। हेडिंग डालो मिसलेनियस सीरीज। और ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मिसलेनियस सीरीज। प्रिशिता यस सर। सुन रहे हो? हाँ जी सर। देखो, टाइप 1, find the sum of the series one two plus 2 3 plus 3 4 plus 4 5 up to nth term। हम एक सवाल मैं करके दिखाता हूं कि हाउ डू वी डू दैट। इस सीरीज का सबसे पहले हम nth टर्म लिखेंगे, ठीक है जी? बहुत ध्यान से सुनना। tnth टर्म क्या आएगा? n into n plus 1। n into n plus 1। अब कैसे सोचा, ये ध्यान देना जरा। हर एक टर्म के पहले टर्म पे ध्यान दो। 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, तो nth में क्या आ जाएगा? n। हर एक टर्म का जो नेक्स्ट है वो पहले वाले से एक ज्यादा, 3 1 2 से एक ज्यादा, 3 से एक ज्यादा 4, 4 से एक ज्यादा 5, तो nth से एक ज्यादा n+1। तो ये इसका nth टर्म आया, ठीक है? एक छोटा सा नोट डाल के लिख रहा हूं। After finding nth term, do verify if it is right or wrong. To do so, in your nth term, put n equals to 1. If you get first term, put n equals to 2. If you get second term, put n equals to 3. If you get third term, then the nth term that you evaluated is right. और अगर इस प्रोसेस में कहीं भी गड़बड़ हो गई, n को 1 डालने से पहला आ गया लेकिन 2 डालने पे दूसरा नहीं आया, तो इसका मतलब आपने जो nth टर्म निकाला वो सही नहीं है। सर इसको हम n-1 into n भी तो लिख सकते हैं। अब मेरी बात सुन, तो ये कहता है कि मैं इसको n-1 into n लिखूंगा, n को 1 डाल के पहला टर्म आ रहा है? नहीं सर। तो शुरू में गड़बड़ हो गई। ठीक है सर। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? जी सर। अब आपके पास tn आ गया। sn क्या होता है? Sum of n terms. Won't it be sigma tn?
बोलिए। दैट इज सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन। बेसिकली मेरे पास टीएन क्या था, टीएन था एन इंटू एन प्लस वन। दैट इज सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। इस सिग्मा को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, याद है? यस सर। नाउ सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। सिग्मा एन की वैल्यू n इंटू एन प्लस वन बाई 2। कॉमन ले लो, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 आ गया कॉमन। अंदर बचा 2n प्लस वन बाई 3 प्लस 1। माड़ा मोटा सिंप्लीफाई कर लो, n इंटू एन प्लस वन बाई 2, 2n प्लस वन प्लस 3 बाई 3, एलसीएम ले लिया बस। तो ये आ जाएगा n, n प्लस वन, n प्लस 2 अपॉन 3। बोलिए क्या मेरी ये बात समझ में आई? सुहाक्ष यस सर। समझ आई? हाँ जी सर। कनन हाँ जी। समझ आ गई ये बात मेरी? हाँ जी सर। अंशुल यस सर। ठीक है? यस सर। चले आगे। सर एक मिनट, नोट डाउन कर रहा था। वेदन यस सर, हो गया। यस सर। ये तो समझ आ गया होगा। हाँ जी सर आ गया। चलो जी, जैसे ये क्वेश्चन 1 था, इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो जी। फाइंड द sum of the series 3 5 plus 5 7 plus 7 9 plus 9 11 and so on till nth term। बोलिए। सर n plus 2 into n plus 4। Dr. Dev has said us that the nth term is n plus 2 into n plus 4। डॉक्टर साहब इसमें n को 1 डालने से पहले टर्म आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है। 2 डालने से दूसरा आ रहा है, नहीं आ रहा। This is very prominent and very common mistake. Someone else for any term? बोलिए। सर 2n plus 1 2n plus 3 हो सकता है? ये तूने कैसे निकाला? सर हिट एंड ट्राई। इसमें n को 1 डालने से पहले टर्म आ रहा है, जी सर आ रहा है। 2 डालने से दूसरा आ रहा है, आ रहा है। 3 डालने से तीसरा आ रहा है। आ रहा है। ये ठीक भी है। अब ये क्यों ठीक है, ध्यान देना जरा। फर्स्ट टर्म ऑफ एवरी टर्म, पहले का पहला क्या है? बोलो। क्या सर? पहले का पहला टर्म क्या है? फर्स्ट का फर्स्ट टर्म 3 3 5 3 सेकेंड का फर्स्ट टर्म 5
थर्ड का फर्स्ट टर्म 7, Seven. नेक्स्ट का फर्स्ट टर्म 9 9। 9. इस सीरीज का अगर मैं इस पे ध्यान दूं, इसका nth टर्म क्या आएगा? वो सबको निकालना आता है, a प्लस n माइनस 1d ap है, तो सॉरी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 2n प्लस 1 हो गया कि नहीं? जी सर। Yes sir. तो nth का पहला 2n प्लस 1 हो गया, और नेक्स्ट उससे कितना ज्यादा? 2 ज्यादा, 3 से 2 एक्स्ट्रा 5, 5 से 2 एक्स्ट्रा 7, 7 से 2 एक्स्ट्रा 9, 9 से 2 एक्स्ट्रा 11, तो इससे भी 2n प्लस 1 से 2 एक्स्ट्रा 12 प्लस 3। बोलो। Yes sir. अगर ये tn है, अगर ये tn है, तो इसको ऐसे लिख लूं, 4n स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2n प्लस 6n प्लस 3, तो दैट इज 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 3। हाँ कि नहीं? बोलिए। जी सर। नाउ Sn Yes, sir. क्या होगा? Sn इज सिग्मा tn, दैट इज सिग्मा 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 3। अब आपको ये बताया था, एक तो सिग्मा सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिग्मा 4n स्क्वायर, सिग्मा 8n, सिग्मा 3, इसका 4 बाहर आ जाएगा, 4 सिग्मा n स्क्वायर, 8 सिग्मा n। प्रिशिता, यस सर। ये सिग्मा 3 की क्या वैल्यू होगी? 3n। 3n। आपको क्या बताया सिग्मा का मतलब? कि द नंबर इज रिपीटिंग n टाइम्स। याद आया? तो 3 3 3 3 3 will occur n times, sum would be 3n। अब आपको सबकी वैल्यू पता है, 4 सिग्मा n स्क्वायर होता है n n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, 8 सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और 3n। इसे माड़ा मोटा कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। हेलो, हाँ जी सर, समझ हाँ जी सर। मेरी ये बात समझ में आ गई है? जी सर। बाकी लोग भी अपना कंसेंट दे सकते हो। यस हाँ जी सर। सर। एक क्वेश्चन और करें? सर इसको पूरा कर ले पहले। पूरा हो गया, वो कॉमन लेते हैं ना, बाद में अपने आप करते हैं। ठीक है सर। चले आगे। जी सर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। सीरीज है आपके पास 4 7 10 7 10 13 10 13 16 एंड सो। करो फटाफट से। तो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। सीरीज है वही 1/12 1/23 1/34 एंड सो। आपको मैंने क्या बताया? सबसे पहले n टर्म लिख लेंगे, ठीक है? इतनी बात।
अब ये उसके बाद कमेंट जो मैं लिख रहा हूं, nth टर्म के न्यूमरेटर के लास्ट एंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करें एंड बैलेंस बनाने के लिए डिवाइड करें नंबर न्यूमरेटर से। के डिनोमिनेटर। डिवाइड करना क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे ना बेसिकली। इफ रिक्वायर्ड अच्छा देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, nth टर्म के डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, इसको फर्स्ट बोलूंगा, इसको लास्ट बोलूंगा, ठीक है? ठीक है, यस फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करें तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? n+1 माइनस n। क्या न्यूमरेटर में कुछ एक्स्ट्रा आया? नो सर। 1 था, 1 ही रह गया, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको स्प्लिट कर दो तो ये 1/n, मतलब ये हो जाएगा n। सर ये माइनस n क्यों किया, मेरे को समझ नहीं आया। यही तो स्ट्रेटजी है, टेलीस्कोपिक किसी को बोलते हैं। लिखा है ना डिनोमिनेटर के लास्ट एंड फर्स्ट, ये लास्ट ये फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करें और बैलेंस बनाने के लिए डिवाइड करें नंबर से इफ रिक्वायर्ड। जैसे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि न्यूमरेटर में 1 था, 1 ही रहा। अब इनको स्प्लिट कर देता हूं तो n/n इंटू n+1, ये आ जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है मेरी बात? ओके सर। अब ये tn है, tn में n को 1 डालो, t1 क्या आएगा? 1/1 माइनस 1/2। जी सर। n को 2 डालो तो सेकेंड टर्म t2 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/3। बोलिए। आ जाएगा Yes. सर। n को 3 डालो t3 आ जाएगा, जी सर आ जाएगा। 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। फाइनली n को n डालो tn तो 1/n माइनस 1/n+1। अब मेरे को एक बात बताओ, ये t1 t2 t3 tn इन सब का एडिशन ही तो SN है। यस। SN हम क्या लिखते हैं? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn तक। यस सर। अब ध्यान दो, एक बार 1/2 देखो, जब इन सबको ऐड करूंगा ये प्लस 1/2 इस माइनस 1/2 से कटेगा। यस सर। ये दोनों कटेंगे, ये दोनों कटेंगे, 1/3 पॉजिटिव ऊपर 1/3 निगेटिव, ऐसी 1/4 अपने नेक्स्ट से कटेगा और 1/n अपने प्रीवियस से कटेगा, तो बीच के सारे टर्म उड़ गए, क्या बचा? 1 माइनस 1/n+1। ये इसका सम ऑफ n टर्म्स है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं n+1/n, सॉरी n/n+1। आर्यन हाँ जी सर। समझ आया? यस सर। अब अगर SN ये है, उसने एक और चीज पूछी क्वेश्चन में, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स एंड अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। एस इनफाइनाइट क्या होगा? एक बात बताओ, अगर n को इनफाइनाइट वेरी कराऊंगा तो ये कहां जाएगा? 0। क्योंकि डिनोमिनेटर विल बी सो लार्ज कि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। यस सर। सो दैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/n+1। ये लिमिट ऐसे लगाते हैं, ये आपने भी लगानी है। इनफाइनाइट पे दिस टर्म as n approaches to infinite 1/n+1 approaches to 0। क्लाउड नहीं अच्छा होता है। एग्रीड? तो आंसर क्या बचा? 1। बोलिए, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। सर अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब 1 कैसे? क्यों? मतलब इनफाइनाइट का सम 1। हाँ तो सारे नंबर छोटे हैं ना 1 से।
पहला 1/1/2 है, फिर 1/6 है, फिर वो थर्ड नंबर भी जो नंबर है वो 1/12 है, विच इज वेरी स्मॉल। ओके सर। तो ये कन्वर्जिंग सीरीज है, ये छोटी होती जा रही है और एक सर्टेन टाइम के बाद वो डिनोमिनेटर इतने बड़े हो गए कि वो टर्म ऑलमोस्ट वैनिश हो गए। ओके सर। और तुम्हें फिजिक्स वालों को तो प्रैक्टिकली बात करनी चाहिए, तुम तो सारी जिंदगी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चलते रहते हो हैं। नहीं सर, वो तो मतलब फ्रिक्शन पे भी वाले भी कराते हैं। तुम्हारी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, वो कभी कम ज्यादा नहीं होती है। तुम तो अलग दुनिया में जी रहे होते हो, मेरी तो थोड़ी सी assumption है। यस। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस। जी सर। ये मुझे ऐसा लग रहा है आज लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा। इज इट सो? लड़कियों, हाँ जी सर। सर समझ आ गया, अनम्यूट करूंगी तो डिस्टरबेंस हो जाएगी। नहीं यहाँ पे ऑलरेडी इनफ डिस्टर्बेंस, तू टेंशन ना ले। सर घर की बातें होती है ना फिर। तो तू चौपाले बैठ के क्लास लगा रही है? सर मैं नहीं बातें कर रही, मेरे भाई बहन भी हैं। अच्छा, इंटेलिजेंट गर्ल ऐसी, देखो समझदार लड़कियां ऐसी होती हैं। तुम सब डफर। समझ आ गए? हाँ जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स एंड अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। Find the sum of the series up to n terms and up to infinite terms. Series है 1/14 plus 1/4/7 plus 1/7/10 plus and so on। करिए, देखते हैं किसका। जब मैं इसका यूनिट टर्म लिखूंगा, अंशुल क्या है यूनिट टर्म? सर 1/n into n plus 3। n को 1 डाल, पहला टर्म आ रहा है। यस सर। n को 2 डालने से दूसरा आ रहा है। यस सर। डाल के देख रहे हो? सर आ तो रहा है। n को 2 डाल। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं आ रहा। चलिए कोई और। प्रिशिता यूनिट टर्म क्या आया? 1/3n minus 2 into 3n plus 1। वेरी गुड। वन अपॉन 3n minus 2 into 3n plus 1। इसमें आप n को 1 2 3 4 डालो, यूनिट टर्म आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया? 3n minus 2 3n plus 1। न्यूमरेटर में इनका डिफरेंस क्रिएट करो, लास्ट माइनस फर्स्ट। 3n plus 1 minus 3n minus 2। ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बन गया क्या? नो सर। 3 बन तो रहा है, 3n कटेगा, 1 और -2 3 आ गया ना। सर नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हाँ, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको स्प्लिट करूंगा तो ये आ जाएगा 1/3n minus 2 minus 1/3n plus 1। बोलिए। सर ये 1/3 से कैसे किया आपने? ये देखना ऊपर 3n से 3n गया, 1 minus 2 1 plus 2 3 आया ना एक्स्ट्रा। हाँ जी सर। समझ गए बात? यस सर। तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए लिखा है ना मैंने यहाँ पे कि एंड बैलेंस करने के लिए डिवाइड करें नंबर से इफ रिक्वायर्ड।
ठीक है। नाउ T1 क्या होगा, 1/3 टाइम्स 1/1 माइनस 1/4 होगा। T2 1/3 टाइम्स 1/4 माइनस 1/7। T3 1/3 टाइम्स 1/7 minus 1/10 and so on so forth, isn't it? बोलिए। जी सर, जी सर, जी सर। तो सर अब जब हम Tn पे आएंगे तो वो n/3 हो जाएगा ना, अब हम 1/3 का। जब हम इस पे आएंगे Tn पे, तो 1/3 तो n/3 हो जाएगा। हाँ जी। नाउ एंड सो ऑन, Tn क्या हो जाएगा, 1/3 1/3। Tn तो वैसे ही आएगा यार, Tn minus 2/3n plus 1। जैसे ही इन सबको ऐड करूंगा Sn क्या आएगा, देखो ऐड करूंगा 1/3 तो कॉमन आ जाएगा जो बाहर पड़ा था। जैसे ही आप ऐड करोगे ये दोनों कटेंगे, ये भी कटेंगे, ये भी अपने नेक्स्ट से कटेगा, ये अपने प्रीवियस से हाँ जी कटेगा। सर। कौन कौन बचेगा, 1 minus 1/3n plus 1। 1 minus 1/3n plus 1, ये Sn है। और आपसे कोई ऐसी इनफाइनाइट पूछेगा तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1/3 टाइम्स 1 minus 1/3n plus 1। इनफाइनाइट पे ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा तो 0 के इक्वल। 1/3। देखो जरा ध्यान से, सर ये जो Sn है इसमें 1/3 ऐड करते करते n/3 नहीं बन जाएगा? नहीं 1/3 ऐड नहीं हो रहा ना, 1/3 कॉमन है, सबसे मल्टीप्लाइड है। देखो ध्यान से 1/3 जो है वो सबसे मल्टीप्लाइड है, तो वो तो कॉमन आ गया ना। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मुझे काइंड ऑफ कैसे टर्म दिखाई देगा, ध्यान दो। 1/3 ब्रैकेट में 1 minus 1/4 plus 1/4 minus 1/7 plus 1/7 minus 1/10 एंड सो। तो 1/3 तो बाहर कॉमन रहा ना, नहीं समझे बात को? सर समझ गई। देखो जरा ध्यान से सब लोग, सर ये इक्वल टू 1/3 फिर से समझा दो। मैंने बस ये कहा, ये तो इसमें कॉमन आ गया ना 1/3, तो यार बाहर बाहर आप इन सबको ऐड कर रहे हो ना, 1/3 सब में एडिड थोड़ी ना है। देखो अगर 1/3 सर ऐसे चल रहा, सर नहीं, लास्ट स्टेप में वो जो इक्वल टू 1/3 है। लास्ट स्टेप में तो बस इनफाइनाइट पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ जी सर, आंसर बचा 1/3 into 1। ठीक है सर। तो सर अगर ऐसा 3 टर्म वाला क्वेश्चन हो तो, अगर 3 टर्म वाला होगा तो 3 टर्म वाला होगा तो उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे नेक्स्ट वही है अपना। ओके सर। ये बात समझ में आ गई मेरी? जी सर। यस सर। चलो आगे। हाँ जी सर। हाँ आप जी देखो जरा, सपोज करो अपना क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज up to n terms and up to infinite terms series है 1/1357 plus 1/3579 plus 1/57911 plus and so। ठीक है जी? हाँ जी सर। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ
इसका nth टर्म क्या है? चलो ये मैं कर देता हूँ साथ साथ में आपके। सबसे पहले मुझे इसका nth टर्म लिखाओ, Tn क्या आएगा? सोच के बोलना, बिना सोचे कोई ना बोले। सर 1/2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3 into 2n plus 5. क्या यही टर्म आ रहा है nth टर्म? जी सर, यही आ रहा है, यही आ रहा है सर, यही आ रहा है। बोलिए। हाँ जी सर। Now अब मैंने आपको क्या बता लिखा ऊपर कि लास्ट माइनस फर्स्ट का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करें, यही लिखा है। जी सर। तो न्यूमरेटर में 2n प्लस 5, लास्ट तो यही है इसका, और फर्स्ट ये माइनस 2n माइनस 1 क्रिएट कर दिया। ऊपर क्या एक्स्ट्रा आया? 6। तो बाहर 1/6 कर दिया, तो ये बचेगा 1/6 ऑफ। अब इसको ना स्प्लिट कर दो दोनों के नीचे। जब पहले वाले के नीचे स्प्लिट करूंगा तो उसके नीचे आ जाएगा 1/2n minus 1 2n plus 1 into 2n. 2n plus 3, ठीक है। माइनस जब दूसरे के नीचे स्प्लिट करूंगा तो इट इज 2n plus 1 2n plus 3 2n plus 5। क्या मेरी ये बात समझ में आई? जी Yes. सर। स्वाक्ष हाँ जी सर। आगे समझ में? यस नाउ सर। व्हाट इज T1? T1 इज 1/6 बाहर, n को 1 डालो तो 1/1 3 5 minus 1/3 5 7। n को 2 डालो T2 1/6 ऑफ 1/3 5 7 minus 1/5 7 9। फिर 3 डालो 1/6 ऑफ 1/5 7 9 minus 1/7 9 11। यही आएगा। एंड सो ये करते करते आप फाइनली n को n डालोगे तो दैट वुड बी 1/6 ऑफ 1/n टर्म, तो वही आ जाएगा जो ऊपर था, 2n minus 1 2n plus 1 2n plus 3 minus 1/2n plus 1 2n plus 3 2n plus 5। बोलिए मेरी ये बात समझ में आई? Yes sir. अब मैं जैसे ही इन सबको ऐड करूंगा 1/6 तो कॉमन आ जाएगा और ये दोनों कटेंगे। देखो एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों कटेंगे, ये कटेगा अपने नेक्स्ट से, ये कटेगा अपने प्रीवियस से। हाँ कि नहीं? हाँ जी। Yes sir. तो इन सबका समेशन Sn आ जाएगा 1/6। एक तो इधर बचा 135 फर्स्ट में, और एक लास्ट वाला बचेगा 2n plus 1 2n plus 3 2n plus 5। जी क्या सर। मेरी ये बात समझ में आई? जी सर। Yes. हाँ जी सर, समझिए। अगर Sn ये है तो S इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? बोलिए। 1/90. 1/90. बताइए जी। हाँ जी सर, 1/90 आ रहा है। यस हाँ जी सर, क्योंकि सर वो n वाली सारी टर्म्स ही कट जाएंगी। वो जीरो हो जाएंगी बेसिकली, उसका डिनोमिनेटर विच इज जीरो सो हो लार्ज। जाएगा। उसके बाद हाँ, yes, दैट 1/6 से मल्टीप्लाई किया है, 1/6 और 1/15 190 हो गया। मल्टीप्लाई किया फिर 190। ठीक है जी मेरी बात। जी सर। और बताइए, क्या ये दोनों चीजें समझ आ गई ढंग से?
जी सर। जी और चलूं आगे? Yes, sir. Yes, sir. देखो जी टाइप 3, अब ये थोड़ी सी ना डिफरेंट टाइप है। प्रिशिता यस सर। करा दूं, कोई जल्दी तो नहीं कहीं जाने की? नहीं नहीं सर। टाइप 3 है। अब जैसे ना अपने पास सीरीज है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस टिल nth टर्म। ये क्वेश्चन है। वो मुझे ये कह रहे हैं कि इस सीरीज का हमने nth टर्म तक सम निकालना है। मेरी बात समझ में आई? जी सर। अब मैं करके दिखाता हूं आपको हम ऐसे कैसे हैंडल करते हैं इनको। सबसे पहले हमारा काम क्या है? nth टर्म लिखना। आपकी इंस्टिंक्ट क्या कह रही है? इसका nth टर्म क्या होगा? सर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर। क्या किसी को कोई शक है इस चीज पे? No, sir. भाई पहला टर्म सिंपली 1 स्क्वायर, सेकंड में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसी nth में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर। ठीक है मेरी जी बात? सर। हाँ जी सर। नाउ अगर tn ये है तो इस tn की वैल्यू क्या होगी? रिदम, यस सर। tn की वैल्यू, इसके सम की वैल्यू क्या होती है? n प्लस 1 2n plus 2n 1. प्लस 1 अपॉन 6, यही होता है यस सर। Yeah. यस सर। स्वाक्ष? हाँ जी सर। यही होता है। यस सर। इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 6, सो दैट इज 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n बाई 6। ये क्या आया मेरे पास? tn आया। मुझे तो पूरी सीरीज का सम निकालना है। Yes, sir. तो Sn क्या होगा? सिग्मा tn। सिग्मा tn, दैट इज सिग्मा ऑफ 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n ओवर 6, इजंट इट? इसका 1/6 आ गया बाहर, तो ये बचेगा 2 सिग्मा n क्यूब 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ऐसा कोई है जिसका फॉर्मूला हमें ना आता हो? No, sir. मतलब आते हैं सारे. आते हैं सर। सारे आते हैं, सबके फॉर्मूले लगा दो। Yes. सो दैट इज 1/6 ऑफ ट्वाइस ऑफ सिग्मा n क्यूब होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर होता है थ्राइस n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन, बस माड़ा मोटा कॉमन कॉमन लेके कर देना। दसो जी फिर की हाल चाल ने? बढ़िया। बढ़िया सर। स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो। बोलिए। हाँ जी सर, हो रहा है। चले आगे। अगर कोई बोर हो गया हो, उसको लग रहा हो स्पीड बहुत तेज हो रही है, अब समझ में आना मुश्किल हो जाएगा, तो पहले ही बता देना। ऐसे मुझे लग रहा है अभी तो कोई हो नहीं रहा है।
ठीक है, जी सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये लो जी, आपकी सेवा में, शुरू हो जाओ। अब मैं थोड़ी देर नहीं बोलूंगा, आप ट्राई करो। सर बस 1 मिनट होने वाला है। चल तो मेरे साथ कंटिन्यू कर, जरा ध्यान दे। नहीं सर, ठीक है 1 मिनट रुक जा, होने वाला, अरे प्लीज वो प्लीज। उसको करने दे, तू अपना माइक बंद कर ले, सुन मत मुझे। हाँ जी, पहले के न्यूमरेटर में क्या है? 1 क्यूब, दूसरे के न्यूमरेटर में? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड के न्यूमरेटर में? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो nth के न्यूमरेटर में क्या होगा? क्यूब, क्या होगा nth में? क्यूब। nth के न्यूमरेटर में क्या होगा, मैंने ये पूछा है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 1 के न्यूमरेटर में क्या है? 1 क्यूब है। सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर में? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड टर्म के न्यूमरेटर में? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। फोर्थ टर्म के न्यूमरेटर में क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। एग्जैक्टली तो nth टर्म में क्या होगा न्यूमरेटर में? भाई अगर n तो क्यूब प्लस n प्लस 1 क्यूब, ऐसे। दोबारा से शुरू करा, तू ही करेगा इसको। फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में क्या सर है? हो गया। एक मिनट रुक जा, फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में क्या है? हो गया सर। सिर्फ 1 क्यूब। सेकेंड के न्यूमरेटर में क्या है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड के न्यूमरेटर में क्या है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। फोर्थ के न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। फिफ्थ के न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो nth के न्यूमरेटर में क्या आएगा? नहीं पता चल रहा। ये तो कौन सी दुनिया में गुआचा हुआ है? जब तुझे फोर्थ टर्म का पता लग रहा है, फिफ्थ का पता लग रहा है कि वो 1 क्यूब से 5 क्यूब तक जा रहा है, तो nth में क्या होगा? ये तो इतनी लेमेन लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। कनम, यस सर। फर्स्ट के न्यूमरेटर में क्या है? एन क्यूब। फर्स्ट के न्यूमरेटर में माता, एन क्यूब बोला सर। फर्स्ट के न्यूमरेटर में, फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में क्या है? सॉरी 1 क्यूब सॉरी। सेकंड के न्यूमरेटर में? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। थर्ड के न्यूमरेटर में? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। फोर्थ के न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। फिफ्थ के न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो nth के न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन प्लस n क्यूब। स्वाक्ष, सिर्फ पहले n क्यूब तक बोला था। कुछ नहीं बोला तूने, बस तू बोल n क्यूब, फिर तो n प्लस 1 क्यूब बोलने लगा। चल कोई बात नहीं। फर्स्ट के अब बोल दे ठीक से। फर्स्ट के डिनोमिनेटर में क्या है? 1, सेकंड के डिनोमिनेटर में? 1 प्लस 3, थर्ड के डिनोमिनेटर में? 1 प्लस 3 प्लस 5 तो nth में क्या आएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस प्लस 3 प्लस 7 5 11 टिल इट्स टिल nth टर्म। nth टर्म। हाँ जी सर। अब इसके न्यूमरेटर का वैल्यू हमें पता है क्या? n क्यूब का समेशन। n times n plus 1 upon 2 square। बस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तो हम इतनी देर सिग्मा n क्यूब ही तो लिखा है न्यूमरेटर में।
Yes, हाँ जी, upon sir. n square. अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में n by 2 फर्स्ट प्लस लास्ट कर लो, चाहे वो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा लो, तो 2 प्लस n माइनस 1 और डी भी इसका 2 है। सर ये तो आपने फॉर्मूला करवाया था n स्क्वायर। n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई ये 2 से 2 कट जाएगा, ये n स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा इतना। तो अब इस n स्क्वायर से ये वाला n स्क्वायर गया, ऊपर बचा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बाई 4, इजंट इट? यस सर। ये क्या आया मेरे पास? ये nth टर्म। n टर्म आया, मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स होता है सिग्मा tn, दैट इज सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 4। यस तो 1/4 आ गया बाहर, इट इज सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। 1/4 ऑफ सिग्मा n स्क्वायर इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और सिग्मा 1 होता है n। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? जी सर। Yes. सर हो गया। हाँ, देख लिया मैंने तेरा सॉल्यूशन। बोलिए। ठीक है सर। सुहाग सब तो कर लेगा। हाँ जी सर। सर ठीक है। कनन वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। सर मेरा ठीक है। हाँ हाँ, यही आंसर आया तेरा। कौन सा सर? मैंने देखा नहीं वैसे, सच बताऊं तो, बट जितने कॉन्फिडेंस से तूने भेजा मेरा पूरा करने के बाद तो ठीक ही होगा। हाँ नहीं ठीक सर, है, बिल्कुल ठीक है। मैंने बिल्कुल लास्ट वाला आंसर निकाला ना। क्या मेरी बात समझ आ गई सबको? जी सर। चलिए, दैट वुड बी ऑल फॉर द डे। एक दिन में इससे ज्यादा नहीं परेशान कर सकता मैं किसी को। अब मेरी बात सुनो ध्यान से जरा, योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अच्छा एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, ये यस सर। थर्ड टर्म में एन टर्म बता दो बस मुझे क्या आएगा। सर 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2n minus 1 into n square। 2n प्लस 1 इंटू n इंटू n स्क्वायर। देखो 3 5 7 9 का एन टर्म 2n प्लस 1 आपने लिख लिया एपी से। पहले में 1 स्क्वायर, दूसरे में 2 स्क्वायर, तीसरे में 3 स्क्वायर, nth में क्या आएगा? n स्क्वायर। सर मैंने 2n माइनस n स्क्वायर। बस इस पे सिग्मा लगाना आपको आता है। तो अब तो ये पूरी एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। ओके सर। ठीक है, और एक आपके पास आज का ये एक छोटा सा काम है। ठीक है, आपने सारे नोट्स रच के रिवाइज करने हैं, क्योंकि आज का लेक्चर इट वाज लिटिल डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड, ये बच्चों को मुश्किल होती है इस चीज में। ठीक है, बट आई ऑल्सो एज्यूम कि मैं काफी इफिशिएंटली समझा पाया हूँ, बट पता नहीं